हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं संहिता अध्ययन के अंतर्गत चरक सूत्र 1 अर्थात दीर्घन युति अध्याय के अंतर्गत हम लोग एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, त्रिदंड। जैसा कि नाम है त्रिदंड, त्रि मतलब यहाँ पर हम लोग पहले जो शब्द होते हैं उसको समझ लेंगे, तो पेपर में जब कभी भी आएगा हम उसको कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख लेंगे। तो त्रिदंड का मतलब यह था त्रिदंड, जैसा कि नाम है त्रिदंड, त्रिदंड अर्थात यहाँ पर दंड मतलब होता है तीन डंडे, जैसे तीन डंडे, ठीक है ना। त्रिदंडे मतलब तीन डंडे हो गए। इसका मतलब डंडे मतलब पिलर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्री पिलर्स, पिलर्स, थ्री पिलर्स। तो जिस तरह से कोई भी मकान जो होता है, हाउस होता है, वो पिलर्स पे टिका होता है, क्योंकि जो उसके बेस होते हैं पिलर होते हैं। किसी भी मकान का होता है वो पिलर होता है, उसके ऊपर क्या होता है, पूरा पूरा मकान टिका होता है, कोई ना कोई मकान टिका होता है। उसी तरह से ये जो त्रिदंड है, आयुर्वेद में जो त्रिदंड है उस पर क्या होता है, ये संपूर्ण लोक अर्थात संसार टिका हुआ है। तो आयुर्वेद में जो त्रिदंड है, त्रिदंड यहाँ पर जो बोला गया सत्व आत्मा और शरीर को, अर्थात जो आयुर्वेद का त्रिदंड है, इस त्रिदंड, इस पे त्रिदंड मतलब सत्व आत्मा प्लस शरीर, इन तीनों जो पिलर है उस पे क्या टिका है। तो यहाँ पर थ्री पिलर्स की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से थ्री पिलर्स मान लीजिए है, इस पे क्या है, ये टिका हुआ है, ये आपका लोक, जिसको बोलते हैं लोक, लोक मतलब संसार, ये पूरा संसार इसी त्रिदंड पे। तो एक इसमें त्रिदंड में सत्व है, सत्व अर्थात मन। दूसरा जो इसका पिलर है उसको बोलेंगे आत्मा, और जो तीसरा पिलर है देखेंगे शरीर। ये तीन पिलर है, बेसिकली हमें इन्हीं तीन पिलर के बारे में बात करना है, जिसको त्रिदंड मतलब थ्री पिलर्स होते हैं, जिसपे ये सत्व आत्मा शरीर पर इस जो संसार है, लोक है, इस पे टिका हुआ है। आइए हम लोग एक एक करके बात करेंगे। आचार्य चरक ने त्रिदंड को किस तरह से डिफाइन किया है। चरक सूत्र 1 के श्लोक नंबर 46 में उन्होंने क्या बोला है कि सत्व आत्म शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत, अर्थात पहले उन्होंने त्रिदंड को डिफाइन किया, त्रिदंड है क्या। तो यहाँ पर देखेंगे क्लियर कर कि सत्व, सत्व अर्थात मन, सत्व अर्थात मन, आत्मा, आत्मा तो जानते ही हैं, चेतना, जिसको चेतना भी बोलते हैं, और शरीर, तीन चीजें हैं, पहला सत्व है, दूसरा आत्मा है, तीसरा चेतना है। त्रयम एतत्, ये तीन जो क्या है, एतत् त्रिदंडवत, ये तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, त्रिदंड कहते हैं। इसलिए लिखा है सत्व आत्मा शरीर, इन तीनों को मिलाकर त्रिदंड का निर्माण होता है। पहली लाइन क्लियर होगी कि सत्व आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत, अर्थात सत्व आत्मा शरीर इन तीनों को मिलाकर त्रिदंड का निर्माण होता है। तो पहले तो आपने एक लाइन में उसको डिफाइन कर दिया कि त्रिदंड होता क्या है। उसके बाद देखेंगे लोक तिष्ठति, लोक मतलब संसार, स्थित होता है, तिष्ठति मतलब स्थित होता है, उसी पे बेस्ड है, उसी पे टिका हुआ है। लोक तिष्ठति संयोगात मतलब इन्हीं संयोग, संयोग मतलब होता है संयोगात तत्र सर्वम प्रतिष्ठित है। और लोक, जो लोक होता है संसार भी किसके संयोग पर स्थित है, टिका हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं ना, सत्व आत्मा शरीर नाम का जो पिलर होता है उसी पर लोक अर्थात संसार टिका हुआ है। तो देखेंगे इन तीनों के संयोग से ही, इन तीनों के संयोग से मतलब संयोग का मतलब 1 2 3 अर्थात सत्व आत्मा शरीर अर्थात त्रिदंड के संयोग से ही यह लोक, अर्थात लोक मतलब अर्थात जीवात्मा युक्त शरीर रहता है। मतलब इस संसार में सजीव निर्जीव सब कुछ है, इसलिए बोला गया है लोक अर्थात जीवात्मा युक्त शरीर रहता है, और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है, और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है। बोला गया है यथा लोके यथा शरीरे, यथा पिंडे यथा शरीरे, जो चीज शरीर में है वही चीजें ब्रह्मांड में भी है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे लोक तिष्ठति संयोगात् सर्व प्रतिष्ठित, अर्थात इन तीनों के संयोग से ही यह लोक अर्थात जीवात्मा युक्त शरीर रहता है, और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित होता है। तो कहने का मतलब ये है कि चरक ने बोला है कि सत्व आत्मा शरीर जो होता है उसको त्रिदंड कहते हैं, और इसी त्रिदंड के संयोग से अर्थात सत्व आत्मा का जब आपस में संयोग होता है तो उसी के संयोग से, उसी के संयोग पर क्या होता है,
लोक अर्थात संसार टिका हुआ है, और इसी संसार अर्थात शरीर में, जो संसार में वही शरीर में है, तो वो सब कुछ प्रतिष्ठित होता है, उसी पे स्थित होता है। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग त्रिदंड को अगर समझना हो, अपने सिंपल वे में समझना हो, तो कैसे समझेंगे कि जो त्रिदंड की तुलना चक्रपाणी में अगर देखा जाए, त्रिदंड की तुलना त्रिपादिका से की। त्रिपादिका मतलब ट्राइपोड, त्रिपादिका मतलब ट्राइपोड, जिसके 3 पैर होते हैं, ट्राइपोड होते हैं ना, ट्राइपोड, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल लैब में, केमिस्ट्री लैब में बीकर को रखने के लिए ट्राइपोड होता है, तो उसी तरह का क्या करा है कि त्रिदंड की तुलना त्रिपादिका से की है। त्रिपादिका क्या होता है कि इसके ट्राइपोड है, मान लीजिए इसके 1 2 3, कौन कौन से पोड है, 1 2 3, 3 उसके मतलब पिलर होते हैं। तो कहा गया है कि जिस प्रकार देखेंगे इस ट्राइपोड के ऊपर एक कलश रखा है, जलपात्र रखा हुआ है, तो इसमें एक उपमा दी गई है, ट्राइपोड की तुलना किससे की गई है कि जिस प्रकार से भगवान शिव के पिंड के ऊपर, भगवान शिव का जो पिंड होता है उसके ऊपर हमेशा जल गिरता रहता है, तो उस जल को थामने के लिए, सहारा देने के लिए ट्राइपोड होता है। तो ट्राइपोड मतलब तीनों पिलर होते हैं। तो जिस प्रकार से शंकर जी के पिंड के ऊपर जल पात्र अर्थात कलश रखने के लिए त्रिपादिका अर्थात ट्राइपोड बनाई जाती है, और यही ट्राइपोड क्या करता है, यही त्रिपादिका ट्राइपोड सभी भारों को सहन करती है। तो जो भी जल पात्र और जल का जो भार होता है, ये ट्राइपोड ही सहन करता है, वेट बियर करता है। उसी प्रकार से देखेंगे, उसी प्रकार से लोक अर्थात संसार के जो त्रिदंड है, लोक अर्थात संसार के त्रिदंड अर्थात मन, आत्मा व शरीर, मतलब सत्व, आत्मा व शरीर, ये तीनों ही आधार स्तंभ होते हैं। तो उसी प्रकार से त्रिदंड अर्थात सत्व, आत्मा, शरीर इस संसार के आधार होते हैं, बेस होते हैं। इसी सत्व, आत्मा, शरीर पर ही क्या होता है, संसार अर्थात लोक टिका रहता है, उसका संपूर्ण भार वहन होता है इसी 3 पिलर से। उसके बाद देखेंगे, अब बात यहाँ पर लोक की आई है, तो यहाँ पर टर्म आया है लोक, ध्यान दीजिएगा लोक। इस लोक को भी चरक ने डिफाइन किया है, क्योंकि आपको अपने एग्जाम में लिखना है तो उसको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना होता है। तो लोक को आचार्य चरक ने सारे 5 में एक्सप्लेन किया है कि षड धातु समुदिता लोक इति शब्द लबंते। तो लोक को डिफाइन किया है, लोक किससे मिलकर बना है, षड धातु, 6 धातुओं का समुदाय। देखिए समुदिता मतलब समुदाय, अर्थात 6 धातुओं का समुदाय। 6 धातुओं मतलब क्या है, पंच महाभूत प्लस आत्मा। 6 धातु में कौन सी हम लोग पढ़ते हैं, पंच महाभूत प्लस आत्मा। देखेंगे पंच महाभूत अर्थात जो शरीर होता है, यहाँ पर लोक को बोला है, यहाँ पर लोक को बोला सत्वात्मा शरीर पर टिका होता है, यहाँ पर लोक को बोला है षड धातु मतलब के समुदाय से लोक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दोनों में बेसिक डिफरेंस कोई नहीं है। यहाँ 6 धातुओं में पंचमहाभूत के अंतर्गत हम लोग जो पंच भौतिक शरीर की गणना कर लेते हैं, तो शरीर एक हो गया प्लस आत्मा, धातु पंचमहाभूत प्लस आत्मा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं आत्मा युक्त मन। तो ये एक आपका शरीर हो गया एक पिलर, दूसरा आत्मा हो गया, तीसरा मन या सत्व, ये तीनों क्या होते हैं, पिलर होते हैं जिसपे लोक प्रतिष्ठित होता है, उसको लोक शब्द कहते हैं। अब आइए बात करते हैं, चरक ने इस त्रिदंड को अन्य उपमा या अन्य नाम भी कहा है। उसकी प्रशंसा में उसकी उपमा किस तरह से दिया है, सपुमान चेतन तच्च अधिकरणम स्मृतम। अर्थात क्या है कि स का मतलब यहाँ पर उस त्रिदंड के लिए आया है, जो हम लोग ने हेडिंग लिखा है त्रिदंड। स मतलब वो जो त्रिदंड होता है उसी को हम लोग पुमान भी बोलते हैं, उसी को चेतन भी बोलते हैं, वही चिकित्सा का अधिकरण है, आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण है। तो देखेंगे अर्थात स मतलब त्रिदंड अर्थात सत्व आत्मा शरीर, अर्थात उस त्रिदंड अर्थात सत्व आत्मा शरीर के संयोग को ही क्या कहते हैं, पुमान कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे उस स मतलब उस त्रिदंड अर्थात सत्व आत्मा शरीर के संयोग को ही क्या कहते हैं, पुमान कहते हैं, 1 नंबर। और वही त्रिदंड चेतन है, वही त्रिदंड क्या है, 2 नंबर चेतन है। और वही त्रिदंड आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण है, आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण है, तच्च अधिकरणम स्मृतम, तो ये 3रा नंबर। तो वही पुमान, वही त्रिदंड अर्थात सत्वात्मा शरीर को मिलित रूप से हम लोग त्रिदंड कह रहे हैं। और उसी का अन्य नाम या पर्याय क्या है, पुमान है, चेतन है, अधिकरण है। अर्थात अधिकरण मतलब आयुर्वेद का अधिकरण या आयुर्वेद का चिकित्सा का अधिकरण, चिकित्सा का विषय, चिकित्सा इसी पे की जाती है।
तो त्रिदंड के पूछा जाएगा एमसीक्यू में, त्रिदंड के पर्याय हैं, त्रिदंड को अन्य नाम से जानते हैं, त्रिदंड का सिनोनिम्स है। तो पहले नंबर पे पुमान आ जाएगा, फिर चेतन आ जाएगा, फिर अधिकरण आ जाएगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग में भी किसी के साथ ऐड करके दे सकते हैं। उसके बाद देखेंगे वेदस्य अस्य तदर्थम वेदो अयम संप्रकाशित, अर्थात उसके बाद का श्लोक है इसी सत्ववादी विशिष्ट श्लोक के लिए इस आर्य शास्त्र का प्रकाश किया गया है। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। धन्यवाद।